और आज दिन भर न्यूज 24 पर ऑपरेशन यमदूत लगातार जारी है। इस बीच ये बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं कि कल तक दिल्ली में इसी तरह एम्बुलेंस के नाम पर लूट चल रही थी। कल दिल्ली सरकार की नींद टूटी है, जागी है दिल्ली सरकार और एम्बुलेंस का किराया फिक्स कर दिया गया है। नए आदेशों के मुताबिक पीटीए यानी कि पेमेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस का किराया 10 किलोमीटर तक के लिए 1500 रुपए तय किया गया है। वहीं बीएलएस यानी कि बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का किराया 10 किलोमीटर तक के लिए 2000 रुपए और एएलएस यानी कि एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस डॉक्टर के साथ चार्ज 10 किलोमीटर तक के लिए 4000 रुपए किराया तय किया गया है। तो आज जो सांसों के सौदागर हैं वो बेपर्दा होंगे, उनको लगातार हम जो है उजागर कर रहे हैं कि कैसे वो सांसों की सौदेबाजी करते हैं। आज सवाल तमाम जितने भी मेहमान हैं उनसे सवाल तीखे होंगे, कड़वे लगेंगे, लेकिन हम सच पूछेंगे, चाहे कितने भी कड़वे हमारे सवाल क्यों ना लगे। वरुण सिन्हा, हम जानते हैं कि आपने ये जो सांसों के सौदागर हैं इनको कैसे उजागर किया है। इतना आसान नहीं था इनको कैद करना। पूरी कहानी बताइए, कैसे शुरुआत हुई, कैसे ये पकड़ में आए, कैसे सौदेबाजी करते थे ये कोरोना काल में सांसों की। तो उसने बोल देना देखिए, दिल्ली के अंदर और दिल्ली एनसीआर के अंदर जो हालात बने हुए हैं वो सबके सामने हैं। किस तरीके से एम्बुलेंस ड्राइवर लगातार लोगों से मोटी रकम वसूल कर रहे हैं। कोरोना पेशेंट जो लगातार बेड ना मिलने से परेशान है, जो ऑक्सीजन ना मिलने से परेशान है, ऐसे में अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, अपने मरीज़ को लेकर हॉस्पिटल जाना हो, होम आइसोलेशन से निकलकर अस्पताल पहुंचना हो, तो ऐसे में व्यवस्था कैसे हो पाएगी। और उसके लिए एक साधन बचता है एम्बुलेंस, और यही एम्बुलेंस वाले उस समय उसको मुनाफेखोरी में बदल देते हैं, मोटी रकम वसूल करते हैं। 3-3 किलोमीटर के, 4-4 किलोमीटर के 12-12 हज़ार, सोचिए विवेक विहार से करकटोमा मात्र 3.5 किलोमीटर और उसके लिए 12,000 वसूल कर लिए जाते हैं। तो शायद यही परिस्थिति है कि लगातार दिल्ली के अंदर जो एम्बुलेंस वाले पैसा वसूल कर रहे थे, हमारे जहन में ये बात थी और हम ये चाहते थे कि आम जनता के सामने, देश के सामने इन मुनाफेखोरों की, इन जिस तरीके से इन लोगों ने स्थिति बनाई है वो असलियत लोगों के सामने ज़रूर आए। और शायद यही वजह है कि मैंने और मेरे सहयोगी विमल कौशिक ने जब ये स्टिंग ऑपरेशन करना शुरू किया तो हम लोगों ने सबसे पहले दिल्ली के उन अस्पतालों की रेकी करी जहां पर लगातार ये कंप्लेंट आ रही थी कि वहां पर एम्बुलेंस ड्राइवर हज़ारों रुपए ऐंठ रहे हैं जनता के साथ, ये बोलकर कि एम्बुलेंस नहीं है, ये बोलकर कि एम्बुलेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। एम्बुलेंस ड्राइवर 12-12, 15-15, 20-20 हज़ार लगातार लोगों से वसूल कर रहे थे। हमने शुरुआत जो है वो पहले नोएडा से करी, उसके बाद हम लोग दिल्ली गए, दिल्ली के तमाम अस्पतालों में गए और हर जगह एक ही चेहरा निकल के आया कि एम्बुलेंस ड्राइवर लगातार लूट रहे हैं आम जनता को बिना इमोशंस के साथ। क्योंकि अगर आपके अंदर इमोशंस होंगे तो शायद इस परिस्थिति में, इस आपदा की स्थिति में जहां पूरा देश एक साथ खड़ा है, उस हालात में अगर ये लोग पैसा कमाने का सोच रहे हैं, बिना सोचे किसी मरीज़ की जान जा सकती है, तो सोचिए कि शायद इन लोगों का ज़मीर मर चुका है। और यही स्थिति हम दिखाना चाहते थे कि आखिर दिल्ली के अस्पतालों के बाहर जो एम्बुलेंस ड्राइवर खड़े हुए हैं, जो अस्पतालों में मरीजों को लेके आ रहे हैं, वो किस तरीके से मरीजों के साथ लूटपाट कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें लगातार हम आगे दिखाएंगे भी। वरुण, आप सही कह रहे हैं, एक शब्द आप सही कह रहे हैं। इमोशंस की तो बात आप छोड़ दीजिए, इंसानियत मर गई। जहां पर इंसानियत की मिसाल कायम करनी थी वहां पर सांसों का सौदा किया गया है, दर्द को और बढ़ाया गया है। मैं आऊंगी विमल कौशिक, इतना आसान नहीं था, ये सौदागर इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं। कैसे पूरा जाल बिछाया आपने, कैसे इनको पकड़ा, कैसे ये हकीकत आप सामने लेकर आए? जी बिल्कुल विपनेश, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी एक लाइन की बात कहूंगा जो आपने कहा कि आदमी लाचार है और इन मुनाफाखोरों ने उस लाचारी को बेचने के लिए बाजार लगाया हुआ है। बाकायदा हम देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स और सफदरजंग के पास भी गए, वहां पर दर्जनों एम्बुलेंस खड़ी हुई थी और हमने एक एक करके सबसे बात की। यहां तक कि एक शख्स था जिसकी 8 से 10 एम्बुलेंस चल रही थी, उसने पहले तो सीधे तौर पर मना कर दिया। ऐसी सिचुएशन में भी, इतनी इमरजेंसी की सिचुएशन में भी उसने सीधे तौर पर मना कर दिया कि वो कोविड पेशेंट को नहीं लेकर जाएंगे। फिर हमने जब कुछ और एम्बुलेंस वालों से बात की तो उन्होंने सीधे ऑक्सीजन के लिए मना कर दिया कि ऑक्सीजन नहीं है। और मात्र 8 से 10 किलोमीटर की दूरी का कोई 4,000, कोई 5,000, इस तरीके से हमसे जब डिमांड की गई तो हम हैरान रह गए। हमें वाकई में, हम लोगों ने उनसे ये भी बात की कि इस टाइम बेहद इमरजेंसी की कंडीशन है, उसके बावजूद कुछ तो लिया, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने बड़ा दो टूक जवाब दिया कि एम्बुलेंस मिल ही नहीं रही, जबकि दर्जनों एम्बुलेंस खाली खड़ी हुई थी। उसके बावजूद उनका सीधे तौर पर कहना है कि ना एम्बुलेंस मिल रही, ना ऑक्सीजन मिल रही है। तो यानी कि साफ जाहिर था कि हर आदमी की लाचारी का
वो एक तस्वीर देखते हैं कि आखिर कितना लाचार है, उस हिसाब से अपना प्रॉफिट डिसाइड करते हैं, उस हिसाब से अपना प्रॉफिट बढ़ाते हैं। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि शव तक को ले जाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक के 10 से 12 हजार वसूले जा रहे हैं। बिहार तक ले जाने के 2-2 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, यानी कि जो गाड़ी मात्र 5 लाख रुपए की है, उसको एक शव को ले जाने के लिए उसमें 2 लाख रुपए की मांग की जा रही है। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने आम आदमी की मजबूरी और लाचारी को बेचने के लिए खुला बाजार लगाया हुआ है। जी विमल कौशिक, आप सही कह रहे हैं, लाचारी का फायदा उठाया, कोरोना ने मारा और फिर इनकी सौदेबाजी ने ऐसे जख्म दिए हैं जो शायद ही कभी भर पाए। सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रही हूं। बिहार जाने के लिए 2 लाख रुपए, मथुरा जाने के लिए 35,000 रुपए, दिल्ली में एक दूसरी जगह जाने के लिए 12,000 रुपए। कोरोना ने मारा, जान ले ली, लाशों की सौदेबाजी की। क्या है सिस्टम सर, कहां है सिस्टम? सिस्टम सो रहा है विपनेश जी, और बहुत बुरा हाल है। इतना बुरा हाल है कि ये डॉक्टरों को हम भगवान स्वरूप मानते हैं, लेकिन आपदा में जो अवसर तलाशे वो कहीं ना कहीं राक्षस स्वरूप है। आपको मैं बताऊं, आपने तो दिल्ली की इतनी बड़ी सच्चाइयां ओपन की, हम लखनऊ की बात बता रहे हैं। गोमती नगर से एक प्राइवेट हॉस्पिटल 11 किलोमीटर ले जाने के लिए 35,000 रुपए एक मरीज से लिए गए। अब मैं और इससे ज्यादा क्या कहूं। अब आप एक चीज और देखिए, आपने तो वो बात बताई, मैंने थोड़ा सा और काम कर लिया। आपने जो एटीएस जो इन्होंने कैप किया है दिल्ली की सरकार ने या केंद्र की सरकार ने, मुझे मालूम नहीं, इन्होंने कहा 4,000 रुपए 10 किलोमीटर के लिए, 2,000 रुपए 10 किलोमीटर के लिए और 1,500 रुपए 10 किलोमीटर। सरकार खुद ही लूट को वेरीफाई कर रही है। 400 रुपए किलोमीटर सरकार खुद ही कह रही है, 200 रुपए किलोमीटर सरकार खुद ही कह रही है, 150 रुपए किलोमीटर। विपनेश, तो बाकी लोगों को आप क्या कहिएगा? ये सरकार खुद लुटेरों का साथ दे रही है। 4,000 रुपए यानी 400 रुपए पर किलोमीटर आपके सामने ये दिल्ली सरकार का आप ही ने रेट बताया है अभी। तो इस तरीके की जब सरकार खुलेआम लूट की वो करेगी, तो आप दूसरी बात मैं निजी अस्पतालों की बताऊं कि एक बेड के लिए कम से कम निजी अस्पताल में अगर कोई भर्ती होता है, सिफारिश के साथ भर्ती होता है, 50,000 रुपए रोज। मैंने एक दंपत्ति को स्वयं भर्ती कराया था, 15 दिन वो दंपत्ति रहे, दोनों मर गए अभी 2 दिन पहले, और मैं 19 लाख रुपए देकर के उन दोनों के मुर्दा जिस्म मैंने लिए। 19 लाख रुपए देकर के मुर्दा जिस्म लिए हैं। विपनेश, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। आवाज नहीं उठाई आपने? आवाज उठाई है आपके कंप्लेन नहीं की आपने? मामला क्यों नहीं दर्ज कराया? सुनिए, जब मैंने वो भर्ती कराया था मरीज, सिफारिश करके भर्ती कराया कि भाई बच जाए, किसी सूरत में किसी तरीके से बच जाए। लेकिन जब मैं पैसा देकर के उनके मुर्दा जिस्म ला रहा हूं, अभी कल ही लाया हूं, एक को कल लाया हूं, एक को परसों लाया हूं, ठीक है ना। तो जब मैंने ये मुर्दा जिस्म लिए हैं, उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पे भी आवाज उठाई है, सरकार को भी उसको कहा है कि आप इसको देखिए। और ये एक जगह नहीं है। विपक्ष की आवाज इतनी कम कैसे हो गई है? सुरेंद्र राजपूत जी, मैं लौटूंगी। मनोज यादव जी, सासों की सौदेबाजी देश में, इससे घातक, इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है क्या? देखिए विपनेश जी, सबसे पहले तो आपके वरुण सिन्हा जी को और आपकी पूरी टीम को मैं साधुवाद दूंगा। इस कोरोना रूपी महामारी में जहां मानवता त्राही त्राही कर रही है, वहां पर कुछ दानव और कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, कुछ असामाजिक तत्व है जो इस आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी असामाजिक तत्व हैं जो इस आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां भी हैं, कुछ ऐसे बुद्धिजीवी भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपदा के अंदर अवसर ढूंढने का काम कर रहे हैं। देखिए ऐसा है विपनेश जी, सुरेंद्र राजपूत जी ने जैसा बताया, लखनऊ में मैं बता देता हूं, कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एनएसए लग रहा है वहां पर, उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं कि भैया ये बता दिए, छत्तीसगढ़ में आपने क्या प्रावधान किया? स्टेट का विषय है, स्टेट ने क्या नोटिफाई किया छत्तीसगढ़ में? क्या कांग्रेस शासित जो महाअघाड़ी की जो वसूली सरकार है महाराष्ट्र में, क्या उसने नोटिफाई किया? 50-50 हजार रुपए में रेमडेसिविर ब्लैकमेलिंग में मिला है महाराष्ट्र के अंदर। क्या पंजाब में इन्होंने नोटिफाई किया? नहीं किया है। ये काम हर स्टेट का है, क्योंकि स्टेट का मामला है, स्टेट नोटिफाई करेगा। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी आप देख रहे हैं, जिस तरह हाईकोर्ट ने फटकार लगाया आम आदमी दिल्ली सरकार को कि शत्रुमुर्ग मत बनिए, जमीन के अंदर अपना सर छुपा के मत रखिए। और ये शत्रुमुर्ग वाली की वो नीति का ही परिणाम है कि दिल्ली के अंदर हाहाकार मचा हुआ है।
ये काम पहले ही करना चाहिए था। और जो भी इस तरह के अपराधी हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग के तहत में या कार्रवाई होनी चाहिए। 75 से ज्यादा मामले हैं जो दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए हैं। नहीं सर, सक्रियता से काम कर रही है। तो हर बार हम सुनते हैं हुई क्यों नहीं? कर रही है। कहाँ सो रही है सरकार? कहाँ सो रहा है सिस्टम? कहाँ है आपका प्रशासन? बैठ करके ट्विटर की राजनीति कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है ना। विपक्ष जमीन पे है, केवल कोरी राजनीति कर रहा है। सरकार क्या कर रही है? पार्टी तो कोई राजनीति कर रही है। इनको छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं देता है। शवों की लाश, जो शव है उनको जो कूड़ादान है, कूड़े की गाड़ियां उनके अंदर ढोक करके ले जाया जा रहा है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में है, लेकिन मौन साधे हुए हैं। लेकिन सवाल करेंगे नरेंद्र मोदी जी से, मैं पूछता हूं इनके पास क्या विकल्प है, क्या योजना है महाराष्ट्र के लिए, क्या इनके पास योजना छत्तीसगढ़ के लिए, क्या योजना है अपने पंजाब के लिए? अरे सर एक्शन लीजिए, पूछिए मत, एक्शन लीजिए। और ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास न्यूज़ 24 के पास उन लाचार लोगों की कॉलें आई है कि हम क्या करें, हमारे अपने का सौदा हो रहा है। उसके बाद हमने ये हकीकत सामने रखी है। एलन राव सर क्या कहेंगे सर ऐसे में? वास्तव में ये सराहनीय है, तभी आई ओपनर आपने सब दिखाया है और आपके जो संवाददाता है उन्होंने कितना बड़ा रिस्क लेकर ये सारा रिकॉर्ड किया है, ये बहुत ही सराहनीय मैं समझता हूँ। और लेकिन इस जगह पर मैं ये बता दूं कि ये कुछ लोग जो हैं जो ऐसे जिद्द बने हुए, तो मतलब इंसानों को नोच कर खा रहे हैं, उनका भला नहीं होने वाला है। लेकिन साथ साथ ये जहां भी पता लगता है, पब्लिक की भी ये जिम्मेवारी है कि जहां भी ऐसा पता लगे उसको सहन ना करें। जैसे अभी ये जो अपने भाई साहब राजपूत जी कह रहे थे कि उन्होंने ये किया है, तो करने के बाद तुरंत इनको कार्रवाई भी करनी चाहिए थी कि जिस प्रकार से इन्होंने इतना ज्यादा 19,000 रुपए संपत्ति के लिए खर्च भी किया है और फिर भी वो बचा नहीं पाए। तो ये कंप्लेंट करना जरूरी है। दिल्ली पुलिस ने, मैं दिल्ली की बात कर सकता हूँ, दिल्ली पुलिस ने अभी तक 73 केस ऐसे दर्ज किए जो ब्लैक मार्केटिंग या और चार्जिंग के लिए बात कर रहे हैं। और बहुत से लोग बहुत सी सामग्री के बरामद की है, रेमडेसिविर बरामद किए हैं और गैस कंसंट्रेटर बरामद किए हैं। पुलिस को जब भी खबर मिलती है, चाहे अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क से या किसी की कंप्लेंट करने से, वो तुरंत अपनी कार्रवाई करती है। और ये इसमें कोई भी किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। और एक मैं जब पुलिस ने नहीं सुनी, सिस्टम ने नहीं सुनी, उसके बाद सर हम तक कॉलें आई, इतनी कॉलें आई कि हम खुद शर्मिंदा थे। उसके बाद हमने ये रिस्क लिया, सच्चाई सामने लेकर आए हैं सर। मैं आ रही हूं सर। डॉक्टर डी.आर. राय सर, एक डॉक्टर भी सर, जब हमने पता किया कि कौन है ये सौदेबाज, तो एक डॉक्टर निकला। अब क्या कहूं मैं सर इससे ज्यादा? शर्म से मेरा सर झुक जाता है। आप जो कह रही हैं मैं उसके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं एक बार नहीं कितनी बार आप लोगों के माध्यम से कह चुका हूं, ये आपदा का समय है। जो व्यक्ति इस वक्त जमाखोरी, सूदखोरी, धोखेबाजी या इस प्रकार का एडल्ट्रेशन या इस प्रकार की लूट खसोट कर रहा है, उसको पकड़िए और अंदर डाल दीजिए। उसकी जमानत 5-5 साल तक मत होने दीजिए। चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो फार्मासिस्ट है, चाहे वो एम्बुलेंस का ड्राइवर है, चाहे कोई पब्लिक है। जब तक सरकार सख्ती से इस काम को नहीं करेगी, सब बेकार है। मैं पूछता हूं कि आज सरकार ने एक रूल बना के दे दिया, 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए। आज दिल्ली सरकार के पास कितनी एम्बुलेंसेज रजिस्टर्ड है, उनके पास डाटा है। उसके बाद उस एम्बुलेंस को पूरी को लेकर 5-5 एम्बुलेंस एक हॉस्पिटल के ऊपर डेजिग्नेट करके एक बंदा वहां बिठा दे, उनकी पर्ची काट के उनको जाने को मजबूर करे। क्यों नहीं कर सकती सरकार? जिस प्रकार एयरपोर्ट से कोई भी व्यक्ति अपने घर जाता है तो उसको प्रीपेड टैक्सी का एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो उसी प्रकार से एक बिल जमा कराना पड़ता है। सरकार चाहे कर सकती है जी, क्यों नहीं कर रही? मैं ये पूछ रहा हूं। डॉक्टर डी.आर. राय सर, मैं यहीं से आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। मुझे एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना है, लेकिन ये ऑपरेशन यमदूत लगातार जारी है। फौरन लौट रहे हैं, आज कहीं मत जाइएगा, दिन भर देखिएगा न्यूज़ 24। एम्बुलेंस चाहिए, बॉडी ले जानी है। कहाँ पर जाएंगे? मथुरा। 35,000 रुपये बता रहे सर। 2 लाख रुपये बिहार के मांगी है, क्या करेगा? 2 लाख रुपये भाई साहब। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।